नामांकन के बाद मैथिली ठाकुर की एक सभा है, उस सभा में शामिल होने के लिए नित्यानंद राय और तेजस्वी सूर्या यहाँ पहुंचे हैं। इसी हेलीकॉप्टर से वो यहाँ लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद वो मंच पर आएंगे। मैथिली ठाकुर की एक जनसभा है, उसी जनसभा में संबोधित करने के लिए यहाँ के लोगों को मैथिली ठाकुर उम्मीदवार के तौर पर लोग स्वीकार कर लें, ये बताने के लिए नित्यानंद राय और तेजस्वी सूर्या ये जो सामने आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसी से लैंड कर रहे हैं और इसके बाद ये लोग मंच पर आ जाएंगे। करने के बाद मैथिली ठाकुर की ये नामांकन रैली है, बाकायदा बैनर पोस्टर लगाया गया है। नित्यानंद राय इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैथिली ठाकुर को आज जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले मैथिली में बोला और बताया कि दरभंगा उनका ननिहाल है, मधुबनी उनका घर है। पहले मैथिली ठाकुर चाहती थी कि बेनीपट्टी से उन्हें टिकट मिले, लेकिन पार्टी का फैसला हुआ कि नहीं, मैथिली ठाकुर को अलीनगर, जो दरभंगा जिले में है, अलीनगर विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। उम्मीदवार बनाने के बाद मैथिली ठाकुर आज उन्होंने नामांकन किया और नामांकन करने के बाद ये उनकी रैली है। रैली में अच्छी खासी भीड़ है और ये जो आप यहाँ जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैथिली ठाकुर को देखने आए हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर अगर यहाँ उम्मीदवार हैं तो हमें वोट डालने में कोई परहेज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथिली ठाकुर मिथिला की बेटी हैं। हाँ, ये भी सच है कि इसी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैथिली ठाकुर उनके ऊपर थोप दिया गया है, जमीनी नेता को इस बार मौका नहीं दिया गया। अब देखना यह है कि इस बार अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से, जहां 2020 में मिश्रीलाल यादव चुनाव जीत कर आए थे और बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और उन्हें जब ऐसा लगा कि अब उन्हें पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद मैथिली ठाकुर को यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। इसकी चर्चा बहुत पहले से चल रही थी और टिकट मिलने से एक दिन पहले मैथिली ठाकुर ने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने नामांकन किया है। नामांकन के बाद की ये रैली है। नित्यानंद राय को आप देख रहे होंगे, वो संबोधन कर रहे हैं और मैथिली ठाकुर ने कहा कि आप अलीनगर विधानसभा को एक बार मेरे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दीजिए, फिर देखिए कि अलीनगर विधानसभा में हम किस तरीके से काम करते हैं। रैली खत्म हो गई, अब क्यों खड़े हैं यहाँ? देखने के लिए, हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हेलीकॉप्टर देखने के लिए? नेता को देखने। आप भी खड़ी हैं हेलीकॉप्टर देखने के लिए? हाँ सर, हेलीकॉप्टर के। ये वही हेलीकॉप्टर है जिस हेलीकॉप्टर से नित्यानंद राय आए हैं। आप लोग इसीलिए खड़े हैं? हमको नहीं पता है कौन आया है। हाँ, लेकिन देखने के लिए है जो इसमें कौन बैठेगा उसके बाद पहचानेंगे, पहले तो देखे नहीं। अच्छा, पहले देख नहीं पाए, पीछे रह गए। हाँ। तो हेलीकॉप्टर देखने के लिए खड़े हैं। उसमें देखेंगे कौन आए हैं, उसके बाद में पहचानेंगे। तो इसी ग्राउंड में एक हेलीपैड बनाया गया है और हेलीपैड में किसी को जाने की इजाजत वैसे भी होती नहीं है, लेकिन लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहां पहुंच जाए। चारों तरफ जब आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग एकदम बिल्कुल खड़े हैं और इस तरीके से अंदर प्रवेश कर जाना चाहते हैं बाकायदा। इसीलिए कुछ पुलिस के लोग भी खड़े किए गए हैं कि कोई इसमें अंदर प्रवेश ना कर पाए। और अब जब ये रैली खत्म हो गई है, ये सभा खत्म हो गई है, तो इसी हेलीकॉप्टर से वापस नित्यानंद राय जो आए हैं वो वापस पटना चले जाएंगे और इस तरीके से आज का ये कार्यक्रम, आज की ये सभा खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सभा, ये रैली जो सभी दल के नेता, सभी दल के उम्मीदवार कर रहे हैं, उनका फैसला 14 नवंबर को पता चलेगा। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ आकाश वत्स, दरभंगा।